बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने लेक्चर में वन डायमेंशनल अरेज को ही कंटिन्यू करेंगे और कल हमने जो उसमें बेसिक डिटेल्स सारी पढ़ी थी, आज हम उन डिटेल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वीबी में जाके कोडिंग करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि वहाँ पे हमें उसका क्या रिजल्ट आता है। बेसिक डिटेल्स वन डायमेंशनल अरे की कल हमने कर ली हुई हैं, तो अभी जो है अब हम उसके क्वेश्चंस में आएंगे। पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यूजिंग अरेज एंटर द मार्क्स ऑफ say 30 students of a class in subject of computer। एक क्लास में 30 बच्चे हैं, हम सब के कंप्यूटर के मार्क्स को इनपुट करेंगे। उसके बाद फाइंड द स्टूडेंट with the highest marks, finally print that student who stood first in the result। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में सपोज आपको एग्जाम में या टेस्ट में या असेसमेंट में ये क्वेश्चन आ गया है, मैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये सॉर्ट आउट करूंगा कि मुझे 30 बच्चों का मार्क्स का इनपुट देना है और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कोई भी सब्जेक्ट की थ्योरी जो है वो ये आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करेगी कि आप जो है वो इतने ज्यादा वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लें। इसके लिए ये 100% लाजमी है कि आपने यहाँ पे अरेज को ही यूज करना है। पहले हम अरेज में इसको डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद हम फिर फॉर लूप लगा के सारे 30 इनपुट ले लेंगे। ये क्वेश्चन जो आपको 3 लाइनों में नजर आ रहा है, पहले मैं सिर्फ पहली लाइन का सॉल्यूशन लिखूंगा, फिर मैं दूसरी लाइन पे जाऊंगा। तो यहाँ पे हम वीबी ओपन कर लेते हैं। ये वीबी मेरे पास है, ये हम वीबी में आ गए। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसमें कोडिंग करेंगे और वो कोडिंग कैसे होगी कि हम इसमें लिखते हैं सारे। ये रेज करो यार, किसने लाइंस लगाई हैं? ये रिमूव करो जल्दी से। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले डिम मार्क्स ऑफ 30 एज इंटीजर, ये हमने यहाँ पे मार्क्स को डिक्लेयर कर उसकी अरे बना ली और उसमें हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हमें 30 इनपुट्स की ज़रूरत पड़नी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसलिए इस ब्रैकेट के अंदर 30 ही आएगा। इस डेक्लेरेशन के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे console.writeLine enter marks of 30 students of the class। ये प्रिंट हो जाएगा और फिर यहाँ पे हमें फॉर लूप चाहिए, फॉर m इज इक्वल टू 1 to 30। ये नेक्स्ट उसका पहले से आ गया और इसमें आप लिखेंगे मार्क्स ऑफ m इज इक्वल टू console.readLine। अब ये आपसे 30 इनपुट्स लेगा तो फिर आगे चलेगा। इस लूप ने उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होना जब तक आपने इसको 30 इनपुट्स नहीं दे देने। अब उसके बाद जब ये पूरी क्लास के मार्क्स को हमने एंटर कर दिया, अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हमने उसमें से चेक करना है कि हाईएस्ट वाला बच्चा कैसे ढूंढे। आपको याद होगा उधर क्लास में ये हाईएस्ट इज इक्वल टू -1 करके हमने कुछ एग्जांपल्स की थी। वही लॉजिक यहाँ पे दोबारा से लगेगी। तो आप इधर एक वेरिएबल बनाएं, डिम हाईएस्ट एज इंटीजर, और इसमें हाईएस्ट इज इक्वल टू -1 कर दें। इसमें याद करा दूं आपको फिर से कि स्टार्ट में आप हाईएस्ट की वो वैल्यू रखेंगे जो फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स से भी कम होनी चाहिए।
और फर्स्ट स्टूडेंट अगर बिल्कुल ब्लैंक पेपर भी दे के आया था तो उसके मार्क्स 0 से शुरू होंगे। हमने उस 0 से भी एक स्टेप पीछे चले गए हैं ताकि फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स से लो जो है वो हाईएस्ट पे फिक्स हो। अब यहाँ पे आप एक इफ लगाओगे और यहाँ पे हम लिखेंगे हाईएस्ट में उसके मार्क्स आ जाएंगे, साथ में हम जो है उसका रोल नंबर भी डिक्लेयर कर लेते हैं। इस रोल नंबर में क्या होगा, हम यहाँ पे लिखते हैं इफ मार्क्स, पहले फॉर लूप लगा लें। अच्छा 30 मार्क्स हमारे पास आ चुके हैं, हमारे पास हाईएस्ट की एक फेक वैल्यू भी आ गई है। अब हमें 30 कंपैरिजंस चाहिए। अगेन एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर m इज इक्वल टू 1 to 30 और इसमें हम लिखेंगे इफ मार्क्स ऑफ 1 इज ग्रेटर देन हाईएस्ट, कि अगर पहले बच्चे के मार्क्स इस हाईएस्ट से ज्यादा हैं तो हाईएस्ट को बदल दो, उसका माइनस जो है वो रिमूव करो और उसके अंदर इसी बच्चे के मार्क्स को सेव करा लो। अब फर्स्ट स्टूडेंट हाईएस्ट भी बन गया। जब आपने पहले स्टूडेंट के मार्क्स दिए हैं वही हाईएस्ट है और उसका रोल नंबर भी हम सेव करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर इज इक्वल टू m। अब 1 भी स्टोर हो गया रोल नंबर में कि 1 वाला बच्चा जो है उसके हाईएस्ट मार्क्स है। इसके बाद मैं इसको यहाँ से इस कोडिंग को जरा हाईलाइट करता हूँ। ये लूप 30 टाइम्स चलेगा। फर्स्ट टाइम अगर किसी बच्चे के 0 मार्क्स भी थे तो वो हाईएस्ट वाला स्टूडेंट बन जाएगा इधर। जब ये लूप वापस जाके अपनी दूसरी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा तो वहां पे ये दोबारा चेक करेगा दूसरे स्टूडेंट को। अगर दूसरे स्टूडेंट ने 50 में से 5 मार्क्स लिए हुए हैं तो इफ कंडीशन में उसके मार्क्स पहले बच्चे से ज्यादा हो जाएंगे, हाईएस्ट की वैल्यू फिर बदल जाएगी और वो 0 से 5 पे आ जाएगी। रोल नंबर में भी 1 खत्म हो जाएगा, उसकी जगह पे अब रोल नंबर इज इक्वल टू m दोबारा होगा और उसमें अब 2 सेव हो जाएगा। फिर ये वापस जाएगा, तीसरे स्टूडेंट ने अगर 2 मार्क्स लिए हैं तो ये इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी क्योंकि उससे पहले स्टूडेंट के मार्क्स 5 हैं, तो ये इसको स्किप कर देगा। हाईएस्ट भी वही रहेगा, रोल नंबर भी वही रहेगा। और अगर चौथे बच्चे ने 50 में से 50 लिए हुए हैं तो ये उसको दोबारा चेंज करेगा, उसको हाईएस्ट कर देगा, उसका रोल नंबर सेव कर लेगा। और अगर उसके बाद दूसरा स्टूडेंट आता है जिसने 50 मार्क्स लिए हुए हैं तो ये कोडिंग 2 हाईएस्ट वाले को अभी जो आपको नजर आ रही है ये 2 हाईएस्ट को अकोमोडेट नहीं कर सकती। अगर चौथे बच्चे के मार्क्स 50 आउट ऑफ 50 आ गए हैं तो बाकी 26 बच्चों की चेकिंग होती रहेगी और अगर पूरी क्लास के भी 50 मार्क्स ईच हैं तो ये यहाँ पे 4 वाला ही रहेगा। ये एक ड्रॉबैक है, उसके लिए और कोडिंग करनी पड़ेगी उस मसले को सॉल्व करने के लिए। अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे ही अभी इसको सिंपल रखता हूँ। बहरहाल कि दिस लूप checks the 30 marks and only sort outs the student which has the highest marks। जब ये 30 अपने साइकिल्स पूरे करेगा तो ये इससे आगे आएगा और हम लास्ट में इसको प्रिंट करवाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे console.writeLine the student with the highest marks is roll number। पहले हम उसका रोल नंबर प्रिंट करवाएंगे, ये एंड लगा के ये वेरिएबल आ गया और फिर उसके बाद दोबारा एंड लगा के हिज मार्क्स आर, इसके बाद फिर एक एंड साइन लगेगा और यहाँ पे हाईएस्ट प्रिंट कर देंगे और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब ये लाइन वो रिजल्ट शो करेगी जो आपने इसको ये लास्ट लाइन में बताया है। इसके आगे console.read की लगाते हैं, console.read की, और अब इसको चेक करते हैं। अभी ये 30 तो बहुत ज़्यादा है, मैं अब रिजल्ट को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए मैं 3 का लूप बना लेता हूँ ताकि ज़रा जल्दी इनपुट्स पूरे हो जाएं। ये सारे लूप्स 3 पे आ गए, सही हो गया। अब इसको हम प्ले करते हैं।
अच्छा जी, ये इसकी आउटपुट स्क्रीन है और इस आउटपुट स्क्रीन पे वो कह रहा है एंटर मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। एक मिनट मैं ज़रा मेक श्योर कर लूँ कि आपको ये नज़र आ रही है। ये आ गई रिजल्ट स्क्रीन। अच्छा जी, अब वो कहता है एंटर मार्क्स ऑफ, ऊपर स्टेटमेंट में भी 3 होना चाहिए। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स 20 हैं, सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स 22 हैं और थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स 25 में से 25 हैं। जब हम ये तीनों मार्क्स उसको देंगे तो वो साथ ही हमें रिजल्ट में बता रहा है द स्टूडेंट विद द हाईएस्ट मार्क्स इज रोल नंबर 3 एंड हिज मार्क्स आर 25। तो ये इसका रिजल्ट है जो बिल्कुल परफेक्ट शेप में नज़र आ रहा है। इसी तरह इस कोडिंग को आप भी चलाएंगे तो इंशाल्लाह आपको भी इसका अच्छा रिजल्ट ही नज़र आएगा। एक मिनट मैं ज़रा दोबारा स्क्रीन शेयर करूं। ये वापस वीबी में आ गए हम। अच्छा जी, अब इसमें यहाँ पे हमने हाईएस्ट वाले बच्चे को ढूंढ लिया है। अब इसी को हम प्रोग्राम में मजीद एक्सटेंशन करेंगे कि ये लोएस्ट वाला बच्चा भी ढूंढे, और उसके लिए आपको यहाँ पे जिधर आपने ये हाईएस्ट डिक्लेयर किया हुआ है इसके सारे प्रिंट के आगे आगे चले जाते हैं, कंसोल डॉट रीड की के पास आ जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं डिम लोएस्ट, और उसका भी रोल नंबर नहीं लिखते, उसको सिर्फ रोल लिख लेते हैं क्योंकि वो रोल नंबर का वर्ड ऊपर यूज किया हुआ है। डिम लोएस्ट एंड रोल एज इंटीजर, और इसके बाद इसकी अपनी कोडिंग सेट करनी पड़ेगी। इनपुट ऊपर वाले ही यूज होंगे। यहाँ पे आप लिखें लोएस्ट इज इक्वल टू 26। मैंने ये 26 इसलिए लगाया है कि मेरे पास टेस्ट के मैक्सिमम मार्क्स 25 हैं, और उसी लॉजिक पे जैसे मैंने लोएस्ट को 0 से 1 नंबर नीचे ले गया था, उसी लॉजिक पे मैं अब हाई लो इधर जो है वो हाईएस्ट मार्क्स जो 25 वाले हैं उससे मैं इसको 1 नंबर ऊपर ले गया। इसका फायदा ये होगा कि आप यहाँ पे दोबारा लूप लगाएं। हम लिखते हैं फॉर m इज इक्वल टू 1 2 3, क्योंकि ऊपर 3 कर दिया हुआ है उसको, और यहाँ पे आप लिखेंगे if marks at m is less than lowest, then फिर क्या करो, lowest is equal to marks m। ये सब कुछ वैसे ही है जैसे ये आपको यहाँ पे ऊपर भी नजर आएगा, सिर्फ उसका साइन चेंज किया है। ऊपर ग्रेटर था और नीचे अगर आप लोएस्ट से पहले देखें तो उधर लेसर का साइन लगाया हुआ है, और इसके अलावा वेरिएबल चेंज हुए हैं और कुछ भी नहीं है। तो यूं हमने इसको अभी इधर एडजस्ट किया। अब मुझे उस बच्चे का रोल नंबर भी चाहिए जो लोएस्ट वाला है, तो इधर ही आप जहां पे इसके अंदर लिख दें रोल इज इक्वल टू m। वो स्टोर कर लेगा रोल के अंदर उसका नंबर जो लोएस्ट पे चल रहा है, और हमने क्योंकि उसको प्रिंट करवाया है, ठीक है, अब इसको भी प्रिंट करवाना पड़ेगा। इस लाइन को मैं प्रिंट की लाइंस को एक स्पेस पे रखने के लिए मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट करा दिया, और इधर नीचे से इसको खत्म कर देंगे। इधर से ये रिमूव हो गया। अच्छा जी, ये रिमूव कर दिया, और यहाँ पे हम एक लाइन और लिखेंगे जो लोएस्ट के लिए होगी। एक मिनट, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें हम कोई स्टेटमेंट ऐसे बनाएंगे द स्टूडेंट विद द लोएस्ट मार्क्स इज रोल नंबर। ये इन्वर्ट इसमें यहाँ पे रोल नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ रोल आएगा, और उसके बाद इसको फिर एंड लगाएं, इसके बाद फिर इन्वर्टेड कामास लगाएं, हिज मार्क्स आर, और
इसके बाद इसको यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दें, ये एंड लगा दिया और इधर ये लोएस्ट आ गया। ये कोडिंग इसकी हमने कंप्लीट कर ली। दोबारा से इसको प्ले करेंगे और इसका रिजल्ट चेक करेंगे। ये इसको प्ले किया और इसकी स्क्रीन को मैं शेयर करता हूँ। ये हम यहाँ पे आ गए और अब इधर मैं 3 बच्चों के मार्क्स दोबारा से दूंगा। एक बच्चा है उसके मार्क्स हैं 12, दूसरा जो है उसके मार्क्स हैं 18 और लास्ट वाला जो है उसके मार्क्स हैं 22। अब इसको एंटर करेंगे तो दोनों का रिजल्ट हमें वो कलेक्टिवली शो करेगा। और अभी वो कह रहा है द स्टूडेंट विद द हाईएस्ट मार्क्स इज रोल नंबर 3, हिज मार्क्स आर 22। द स्टूडेंट विद द लोएस्ट मार्क्स इज रोल नंबर 1, वो 1 और हिज इकट्ठा हो गया है, वो अभी सही हो जाएगा। ये लिखा हुआ है द लोएस्ट मार्क्स इज रोल नंबर 1 एंड हिज मार्क्स आर 12। दोनों की समरी उसने वहां पे आपको बताई है और वो आपको इकट्ठा रिजल्ट दोनों का शो कर रहा है। अभी इस स्क्रीन को क्लोज करते हैं और दोबारा वो वीबी की कोडिंग में आते हैं। ये वापस आ गए इधर। अच्छा जी, अब यहाँ पे अपेरेंटली ये लगता है कि हमने 2 मेजर टास्क कर लिए हैं और ठीक है, हमें इसकी समझ भी आ गई है। मैं इधर ये स्पेस एक ऐड करता हूँ हिज के साथ, ताकि आपको वो जो दोनों 1 और हिज इकट्ठा जो वहां पे नजर आ रहा था वो वैसे ना हो। ये स्पेस आ गया। अच्छा, अब इसमें हम एक और पॉइंट ऐड करेंगे और वो पॉइंट ये है कि हाईएस्ट वाले बच्चे कितने हैं। वो टेक्निक बाद में अप्लाई होगी कि हमें सारे, मतलब अगर 4 बच्चों ने 25 आउट ऑफ 25 लिए हैं तो वो हमें चारों बच्चों के नाम बताए और उनके रोल नंबर्स बताए कि ये सब के हाईएस्ट हैं। उस स्टेज पे जाने से पहले हम एक सिंपल कैलकुलेशन इसमें लगाएंगे और वो सिंपल कैलकुलेशन ये है कि ये गिन ले और बस इतना लिख दे कि हाईएस्ट वाले बच्चे 2 हैं और लोएस्ट वाले बच्चे जो हैं वो 2 हैं। इसका मतलब ये होगा कि 12 वाले भी 2 थे और 25 वाले भी 2 थे। उसके लिए आपको सिर्फ 2 वेरिएबल्स चाहिए। एक को हम ये इस स्पेस पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं डिम काउंट हाई और काउंट लो एज इंटीजर। ये मैंने डेक्लेरेशंस की और शुरू में मैंने इनको रख लिया काउंट हाई इज इक्वल टू 0 के शुरू में 0 बचे हैं हाईएस्ट वाले और काउंट लो इज इक्वल टू ये भी 0। अब जिधर आप रोल नंबर स्टोर करते हैं इसने सिर्फ उस वक्त इस फॉर लूप ने चलना है जब हाईएस्ट पहले वाले बच्चे से अगले के होंगे। तो आप यहां पे लिखें काउंट हाई इज इक्वल टू 1, सॉरी, काउंट हाई इज इक्वल टू काउंट हाई प्लस 1। अब ये 0 प्लस 1 करेगा तो इसमें 1 आ जाएगा। अगर आगे चल के 2 दफा और हाईएस्ट बदलता है तो फिर ये 1 प्लस 1 2 होगा और फिर 2 प्लस 1 3 होके तो काउंट हाई की फाइनल वैल्यू 3 हो जाएगी। इसी तरह ये दूसरे लूप में आते हैं और यहां पे हम लिखते हैं काउंट लो इज इक्वल टू काउंट लो प्लस 1। ये भी उनको गिन लेगा और फाइनली यहां पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन the number of students having highest marks is equal to, इधर आप लगाएंगे काउंट हाई और इसी तरह कंसोल डॉट राइट लाइन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग लोएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एंड लगाएं और इधर आएगा काउंट लो। ये 2 अभी मैं इसको प्ले नहीं करूंगा, ये आप कोडिंग करके देखेंगे। जब आप इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 3 की बजाय 10 कर लें और उसके बाद 10 बच्चों के मार्क्स एंटर करें जिसमें से 2 बच्चों को 25 दें और 2 बच्चों को 0 दें और जब सारे 10 इनपुट्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर इसके रिजल्ट्स पे जब वो आएगा तो वहां पे वो आपको बताएगा कि
2 बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स हैं और 2 बच्चों के लोएस्ट मार्क्स हैं। तो ये इसका एक इंटरमीडिएट सोल्यूशन है। अब जो अगला सोल्यूशन है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसी प्रोग्राम में ऐड कराऊंगा कि ये हमें लिख के बताएगा कि रोल नंबर 1, 4 एंड 7 जो है इसके हाईएस्ट मार्क्स हैं 23। और इसी तरह दूसरी तरफ अगर हम चलें तो ये हमें बताएगा कि रोल नंबर 2, 4 और 6 जो है आउट ऑफ मे बी 15 उनके लोएस्ट मार्क्स हैं और वो लोएस्ट मार्क्स हैं 0। तो उसमें इसी प्रोग्राम के अंदर या जैसे भी अब वो नेक्स्ट लेसन में उसको डिस्कस करेंगे, अभी आपकी ये एग्जाम्पल आपको काउंट करके जरूर बताएगी कि कितने बच्चे जो हैं वो हाईएस्ट पे थे और इसी तरह कितने बच्चे जो हैं वो लोएस्ट पे थे। इसमें फर्दर क्या और ऐड हो सकता है, आप यहाँ पे ये जब सारी कैलकुलेशंस उसने कर ली हैं, इनपुट भी ले लिया है, आप यहाँ पे लिखें console.clear, वो ऊपर वाले इनपुट सारे खत्म हो जाएंगे, रिजल्ट स्क्रीन आ जाएगी। अब इस रिजल्ट स्क्रीन में आप लिखें console.writeLine और ऊपर से कुछ 3 लाइनें हम छुड़वा लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं, ये यहां से इसको कॉपी किया और इधर आगे इसको पेस्ट करा देते हैं। ये पेस्ट हो गया, 2 लाइन छोड़ दी हैं उसने, चले ठीक है। और एक हेडिंग बना लेते हैं console.writeLine, इसको कैप्स लॉक से अपर केस में ले जाते हैं, रिजल्ट कैलकुलेशन रिपोर्ट, ये उसके ऊपर लिखा जाए। और उसके बाद मैंने फिर 2 लाइंस अगर इसकी ब्रेक करवानी है तो आप यहाँ से इसको, ये ऊपर ब्रैकेट मिसिंग थी वो लगा दी, ये एरर ठीक हो गई। और इन्हीं 2 लाइंस को यहाँ से कॉपी करके इसके बाद भी आप पेस्ट करा लेंगे तो ये ज़रा इसकी जो अपीयरेंस है वो अच्छी हो जाएगी और ये अब हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट में इस रिजल्ट को शो करेगा। तो ये आपका आज का लेसन है। इसको मुझे उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए हैं। अभी क्वेश्चन आंसर में आते हैं, इसको समझ लें और ये कंपलसरी है कि एक दफा आप इसको कोडिंग लिख के रिजल्ट व्यू करेंगे तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होगी, वरना ये मैथमेटिकल सिचुएशन आपको सारी समझ में आ जाएगी, आपके सामने कोडिंग ला के रख देते हैं, यार इसको लिखें, आपसे नहीं लिखा जाएगा। तो इसलिए ये होमवर्क कंपलसरी है। वर्कशीट आपको मैं शेयर कर दूंगा यहाँ पे, लेकिन उस वर्कशीट में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आज। तो आपने उस वर्कशीट पे जो आंसर्स लिखने हैं वो एज्यूम करके आंसर नहीं बता देने, इसको पहले रन करना है और फिर आपने उसके क्वेश्चंस लिखने हैं। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेसन। इसको, ये वीडियो रिकॉर्डेड भी आ जाएगी। अभी इसको क्लोज करता हूँ और फिर क्वेश्चन आंसर में आते हैं।